यूपी के गोरखपुर में 4 साल बाद जेल से छूटे भतीजे के दुष्कर्म के आरोपी ने दरिंदगी की हद पार कर दी। उसने अपने ही गांव में घर के बाहर चारपाई पर रात में मां के साथ सोई 3 साल की बच्ची का 2 दिन पहले भोर में अपहरण कर लिया। जब बच्ची की नींद खुली और वह रोने लगी तो उसे जान से मारने की नीयत से पटक कर बेसुध कर दिया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने के बाद अर्धनिर्मित मकान की बाउंड्री के अंदर लाश को फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने 2 दिन पहले ही बच्ची की लाश को बरामद किया था। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्र में 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो अपनी मदर के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, वो सुबह 3 बजे से मिसिंग है। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के निर्देशन में कई टीम्स लगाई गई जो कि बच्ची की रिकवरी के लिए प्रयास किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एग्जामिनेशन और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। गांव के लोगों की भी इसमें टीम बनाई गई। 24 घंटे पूरा सर्च ऑपरेशन चला और दुर्भाग्यवश अगले दिन मंडे को यानी कि 7 तारीख को सुबह जो बच्ची है उसके परिजनों द्वारा उसकी डेड बॉडी को गांव के ही बाहर एक अर्धनिर्मित मकान जिसकी की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं उसी के अंदर स्पॉट किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल अगेन सभी टीम्स मौके पर पहुंची। एसओजी स्वॉट और क्राइम टीम को भी इसमें लगाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। प्रथम दृष्टिया घटनास्थल के निरीक्षण से और वहाँ के पूछताछ से और जो गांव से जो सूचनाएं आ रही थी उससे ये लग रहा था कि किसी जानकार द्वारा या किसी अपने द्वारा ही बच्ची के साथ मृत्यु कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया गया कि गहनता से इसका पोस्टमार्टम किया जाए, वीडियोग्राफी और डॉक्टर के पैनल के द्वारा ही किया जाए और विशेष रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि क्या बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म की घटना घटित हुई है कि नहीं और दूसरा डेथ को कितना समय हो गया है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है जिस कारण से प्राइवेट पार्ट्स पे एनल कैनाल पे उसमें इंजरी आई है। इससे पूर्व जो पहले के सस्पेक्ट थे बच्ची का पिता, जिससे कि बच्ची की मदर पिछले 3 साल से अलग रह रही है, इसके अलावा जिस लड़के के साथ मदर का अभी वर्तमान में संपर्क है और परिजन, उनकी सर्विलांस और बाकी सारी चीज़ों से भी गहनता से जांच हुई तो ये चीज़ कंक्लूजन पे आए कि परिजनों का इसमें या जानकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। और दुष्कर्म वाली चीज़ जब संज्ञान में आई तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा जिसके जो इस तरह का अपराध पहले कारित किया हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो या इस तरह की घटनाओं में पहले सम्मिलित रहा हो। इसके लिए बीपीओस को लगाया गया। एक बीपीओ द्वारा, स्थानीय बीपीओ द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई कि 5 तारीख को ये मिथिलेश विश्वकर्मा नाम का एक अपराधी जो कि 2020 में जेल गया था, 5 तारीख को छूटा था। 2020 में भी अपनी ही सगी भतीजी के साथ उसका दुष्कर्म करने के बाद उसको अधमरा छोड़ करके ये भाग गया था। उस मुकदमे में ये लगातार जेल में था। इसके पिताजी द्वारा इसकी जमानत कराई गई थी। 5 तारीख को ये घर पे वापस आया। घर पे आकर इसके द्वारा शराब का सेवन किया गया। उसके बाद अपने भाई के साथ लड़ाई होने के बाद ये घर से निकल गया शराब के नशे में और पूर्व की जो इसकी प्रवृत्ति है उसके चलते इसके द्वारा बच्ची को वहाँ से उठाया गया। थोड़े टाइम बाद जब बच्ची जग गई, रोने की आवाज़ आई तो इसके द्वारा उसको पटक करके हत्या कार्य करने का प्रयास किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए उस अर्धनिर्मित मकान में फेंका गया। घटना करने के बाद लगातार ये वहाँ से गायब चल रहा था, वहाँ से भाग गया था। इसकी गतिविधियों को वॉच किया गया। इसको हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसके द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया।
घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो बच्ची के अंडर गारमेंट्स है वो भी रिकवर इसकी ही निशानदेही पर हुए हैं। इन सभी एविडेंसेस को संज्ञान में लेते हुए इसको अरेस्ट करके हुए जेल भेजा जा रहा है। विवेचक को और पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए तत्काल इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में इसको जल्दी से जल्दी सजा कराई जाए और भी जो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ इनमें से जो गैंगस्टर की हो सकती हैं उसको भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए।